स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अध्यापकों ने कहा इस इशू को सुलझाया जाएगा, लेकिन बाद में इन्होंने डिसीजन से मना कर दिया। इसकी वजह से लोग आक्रोश पैदा हुआ तो पुलिस इन पर लाठी चार्ज करती है। 2016 पेपर लीक के बाद लोगों का वैसे ही एसएससी पे से विश्वास हट चुका है। रिपोर्ट के हिसाब से एसएससी ने ये कॉन्ट्रैक्ट एसएससी फेज 13 का एग्जाम एडिक्वेटी कंपनी को दिया था। चौंकाने वाली बात यहाँ पे यह है कि यह कंपनी पहले से अयोग्य मानी गई है, क्योंकि पहले इसने कई सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी की है। 2020 डीजीआई द्वारा प्रभावी रूप से प्रतिबंधित किया गया था। इसके अलावा एमपी में पटवारी परीक्षाओं में लोगों को धोखा दिया था। यहाँ खुले में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज किए जा रहे थे। बिहार में एडिक्विटी ने इस कंपनी को पकड़ा था, जहाँ यह ऐसे सेंटर चला रही थी जहाँ पर पेपर लीक और चीटिंग हो रही हो। दूसरे एग्जाम में सर्वर क्रैश, बच्चे पेपर नहीं दे सकते अच्छे से। इनके बावजूद एसएससी इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देती है। क्यों? क्योंकि एडिक्विटी बहुत कम चार्ज करती है। एसएससी ने चुना एडिक्विटी को, जिसकी कॉस्ट बच्चों का फ्यूचर है, लेकिन इनको इससे कोई मतलब नहीं है। चोर शिक्षकों पे लाठीचार्ज, जहां मारपीट व जबरदस्ती हिरासत में लिया गया, जिसमें बहुत अध्यापकों को चोट आई। यहाँ तक एक अध्यापक का हाथ तक तोड़ दिया गया। वहाँ से जबरन इनको गाड़ियों में भरा गया, भगा दिया गया। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी फेज 13 का जो पेपर हाल ही में कंडक्ट किया गया था, उसकी मैनेजमेंट के नाम पे धज्जियां उड़ दी गई हैं। बच्चों के सेंटर 400 से 500 किलोमीटर दूर आ रहे हैं। पर पहुंचने पर बच्चों को कहा जाता है कि सेंटर चेंज हो चुका है या एग्जाम रद्द हो चुका है। यहाँ तो कमाल हो गया जब एक राजस्थान के बच्चे का सेंटर अंडमान और निकोबार आइलैंड पहुंच जाता है, जहां जाने का खर्चा लगभग 10,000 रुपए है। हॉल में कुर्सियां टूटी हो, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हो, सर्वर क्रैश हो, और बच्चे पेपर कैसे देंगे? जब अध्यापकों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो लाठी चार्ज किया गया। इनका इतना भी हक नहीं कि यह अपने लिए आवाज उठा सके। एक बच्चा 4-5 साल तैयारी करे और जब वह एग्जाम दे तो क्या उसका इतना भी हक नहीं कि वह चैन से बैठ के पेपर दे सके? फिर इसके खिलाफ वह बोले तो आप लाठी चार्ज करें। क्या यही है डेमोक्रेसी? 2016 पेपर लीक, 2018 पेपर लीक, बच्चों का प्रोटेस्ट हुआ, इसके खिलाफ घोषणा खारिज कर दी। इसके बाद हाई को पावर कमेटी बैठाई गई, जिसमें ऐसे बोबड़े, ऐसे अब्दुल्ला, इंफोसिस के नील ब्योकड़ी, कंप्यूटर साइंटिस्ट विजय भटकर शामिल थे। मकसद तकनीकी सुधार और पारदर्शिता पेपरों में लाना। लेकिन एसएससी फेज 13 वाली परीक्षाओं को देखते इन सब से विश्वास उठ चुका है, जिसमें अनेक परेशानी आई, जिसमें सिस्टम क्रैश। और बड़े मजे की बात हो जब आप क्वेश्चन देखें, जिसमें से एक क्वेश्चन देखिए, 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने वाला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज है? वारे एसएससी। आदित्य प्रदीप सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू से डेब्यू करने वाले रैपर कौन थे? आप ये बताइए, क्या आप वहाँ पे एक्टिंग का करियर सेट कर रहे हैं या एसएससी का? जब ये बच्चे इसके खिलाफ आवाज उठाएं तो आप लाठी चार्ज करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।